Hello friends, welcome to Easy Task with Saina. Today's topic is HCF and LCM. Okay, तो first of all we will see HCF. HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हम फैक्टर एंड मल्टीपल जानते हैं क्या होता है, राइट? तो उसमें से भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम एक दो एग्जांपल करेंगे, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा. हमें पहले ये याद रखना होगा कि HCF या LCM हमेशा दो नंबर से ज्यादा का या दो नंबर का होता है, कभी भी सिंगल नंबर का नहीं होता. ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो नंबर लिए हैं 3 and 15. इसका HCF निकालने के लिए पहले हमें इन दोनों का फैक्टर निकालना होगा. पहले हम 3 का फैक्टर निकालेंगे, देन 15 का. ठीक है, एज 3 इज अ प्राइम नंबर तो 1 3 जा 3 या 3 1 जा 3, बात एक ही होती है. तो पहले हम ये रो लेंगे, ओके, उसके बाद ये रो. तो इस रो में पहले क्या है 1, देन है 3 ये, एंड अब 15 का 1 15 जा 15, 3 5 जा 15. तो पहले ये रो एंड देन ये रो. फर्स्ट 1 3 5 एंड 15, 1 3 5 एंड 15. तो इनमें से कॉमन क्या है? 1 हमेशा कॉमन रहता है. ठीक है, 1 एंड 3. और कुछ कॉमन है? नो. तो हमारा कॉमन क्या है? 1 एंड 3. देन HCF क्या है? 3. क्यों? क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1 एंड 3. उसमें से भी हाईएस्ट क्या है? 3. तो 3 हुआ हमारा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल, 10 एंड 20. तो पहले हम 10 का फैक्टर निकालेंगे, देन 20 का. तो 10 का फैक्टर क्या होगा? 1 10 जा 10, ओके, 2 5 जा 10. बस 4 के टेबल में 10 नहीं आता. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस रो 1 2 एंड दिस रो, देन तो 1 2 5 and 10, 1 2 5 and 10. ठीक है, अब 20 का 1 20 जा 20, 2 10 जा 20, 4 5 जा 20. ओके, बस खत्म. तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल दिस रो, देन दिस रो, 1 2 4 5 10 एंड 20. ठीक है, अब कॉमन एज वी नो 1 सब में कॉमन रहता है, देन 2, देन 5 एंड देन 10. तो 1 2 5 and 10. Now HCF is 10, highest. Okay, अब हमें एक बात और याद रखनी है. मान लीजिए अगर कोई ऐसा नंबर है, कोई दो नंबर्स है, ठीक है, उनमें कॉमन सिर्फ 1 है, मतलब और कुछ कॉमन नहीं है. जैसे इसमें 2 5 10 है, उसमें सिर्फ 1 कॉमन है, तो HCF क्या होगा? यस, ऑब्वियसली 1 होगा, क्योंकि और कोई कॉमन तो है नहीं. अब अगर उसमें 1 भी नहीं है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर दो फैक्टर्स में 1 कॉमन रहता ही है. ओके, नाउ लेट्स सी LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. बहुत से लोग LCM में ये गलती कर देते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सो लोएस्ट कॉमन फैक्टर कर देते हैं, बट ये लोएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है. ओके, तो हमारे पास दो नंबर है 3 and 15. इसका हमें LCM निकालना है. ओके, तो LCM निकालने के लिए ये डिवीजन मेथड है LCM निकालने का. पहले हम इसे
ऐसे करके, सॉरी, लिख लेंगे, ठीक है। तो ओके, 15, 3 एंड 15। अब हमें सबसे छोटा नंबर लेना है। सबसे छोटा नंबर क्या है? 2। पर क्या 2 के टेबल में 3 या 15 आता है? नो, नहीं आता। तो हम उससे आगे बढ़ेंगे। उससे आगे है 3। 3 के टेबल में आता है? यस, 3 1 जा एंड 3 5 जा। अगर यहाँ 1 आ जाए तो इस रो का एलसीएम वही खत्म हो गया। यहाँ पे 1 1 1 नीचे आएगा। ओके, तो अब हमें नेक्स्ट नंबर लेना है 3। क्या 3 के टेबल में 5 आता है? नहीं आता। 2 के टेबल में? नो। 4 नो। 5 यस। 5 एंड 1। तो हमारा एलसीएम खत्म। हमें याद रखना है कि सबसे छोटा नंबर लेना है। जैसे यहाँ पे अगर कोई ऐसा नंबर आता कि वो 2 से डिविजिबल है तो हम 2 से लेते, जब तक इस रो में सबसे छोटे नंबर से वो नंबर डिविजिबल है तब तक हम उसको लेंगे। अब आगे क्या करना है, इस रो में हमने जितना भी लिखा है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। हमने 3 एंड 5 लिखा है तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 एंड 5 इज इक्वल टू 15। तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 15 इज 15। ठीक है। अब हम 4 एंड 20 का एलसीएम निकालेंगे। तो कैसे करेंगे? पहले ये बनाना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद 2 एंड 20। अब सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2। 2 क्या 4 एंड 20 2 से डिविजिबल है? यस है। 2 2 जा 4 एंड 2 10 जा 20। अब कौन सा नंबर लेंगे? 2, क्योंकि इन दोनों में से दोनों ही नंबर 2 से डिविजिबल है। अगर एक भी होता तो भी हम उसको लेते। 2 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10। देन 2 का हो गया अब 3। क्या 3 के टेबल में 5 आता है? 4 के भी नहीं आता। तो हम डायरेक्ट 5 लेंगे। 1। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 10 2 जा 20। तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 20 इज इक्वल टू 20। ओके। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको एचसीएफ और एलसीएम समझ आया हो। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कीप प्रैक्टिसिंग एंड इफ़ ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।